कुंभ की करेंगे। दरअसल महाकुंभ को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ क्षेत्र में रहने वाले हैं। आज दरअसल संगम नगरी प्रयागराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे और महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आपको करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता है, ये प्रतिबद्धता है कि कुंभ क्षेत्र में किसी भी तरह से वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुश्किल ना हो। और यही वजह है कि आज समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तैयारियां क्या है, टेंट सिटी को लेकर, मेले को लेकर क्या तैयारियां हैं, हर एक तैयारी को बारीकी से परखते हुए नजर आने वाले हैं। और अब बात करते हैं अवैध घुसपैठियों की। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। कुछ यही होता हुआ नजर आया जब दिल्ली पुलिस ने एक्शन दिखाया और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सर्च अभियान चलाते हुए लगभग 175 घुसपैठियों की पहचान की है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले घुसपैठियों पर महाभारत छिड़ गई है। दिल्ली में घुसपैठिए कैसे आए, इस सवाल को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार तेज हो गया है। बीजेपी आप पर घुसपैठियों को पनाह देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी से पूछ रही है कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है, तो फिर सीमा पार कर घुसपैठिए दिल्ली में कैसे घुस गए। हमारा शख्स ठीक निकला कि दिल्ली में विदेशी घुसपैठिए बसाए जा रहे हैं और इनको बसाने का काम देश की दुश्मन जो दिल्ली को खतरे में डालना चाहते हैं, दिल्ली की सुरक्षा को खतरे में डालना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। और आम आदमी पार्टी ने उनको पनाह देने का काम किया। उनके वीडियोस दिखाई देते हैं अमानतुल्लाह खां के कि वो तो उन बांग्लादेशी और रोहिंग्या को 10-10 हज़ार रुपये बांट रहे हैं। तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल देश के टुकड़े टुकड़े गैंग करने वाला का जैसे हम बताते हैं, उनके रहनुमा बने हुए हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी पहचान छुपा के दिल्ली में छुपे हुए हैं। बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है? मोदी अमित शाह के। और 10 साल से तुम घास छील रहे हो क्या? अगर आ गया तो उसको भगाने की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली में घुसपैठियों को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चला रखा है। दिल्ली पुलिस उन सभी इलाकों की जांच कर रही है जहां घुसपैठियों की मौजूदगी संभव है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रह रहे करीब 175 घुसपैठियों की पहचान की है। इन घुसपैठियों में रोहिंग्या और बांग्लादेश के नागरिक दोनों शामिल हैं। दिल्ली में अवैध तरीके से बसे हुए बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल ड्राइव लगातार जारी है। बीते कई दिनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट अलग अलग उन इलाकों में पहुंच रही है जिन इलाकों में अवैध बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या की रहने की संभावना ज्यादा है। दिल्ली का कालिंदी कुंज इलाका है, सीमापुरी इलाका है, जहांगीरपुरी इलाका है। इन इलाकों में दिल्ली पुलिस उन घरों में जा रही है जिन घरों पे पुलिस को संदेह है कि यहाँ पे जो है अवैध बांग्लादेशी रुके हुए हैं, उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान एलजी के आदेश पर चल रहा है। ये अभियान करीब 2 महीने तक चलेगा, जिसकी रिपोर्ट हर हफ्ते एलजी को दी जा रही है। एलजी विनय सक्सेना ने साफ शब्दों में बोल दिया है कि वो दिल्ली में एक भी घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एलजी के आदेश के बाद से ही पुलिस की अलग अलग टीमें घुसपैठियों की पहचान कर रही है। 175 लोगों को चिन्हित किया जिन पे पुलिस को संदेह हुआ कि ये जो लोग हैं ये पीछे बांग्लादेश से यहाँ पे आके बसे हुए हैं और आधार कार्ड बना के इंडिया में रह रहे हैं। पुलिस ने 175 लोगों की आइडेंटिटी जो है वो एक तरह से चेक की है और दस्तावेजों के आधार पे ही पुलिस जो है आगे की जांच कर रही है। और जो शख्स जो है दस्तावेजों के आधार पे बांग्लादेशी पाया जाता है या फिर अपने जो दस्तावेज है वो नहीं दिखा पाता, तो पुलिस उन लोगों को एक लिस्ट तैयार करती है। जो लिस्ट है FRRO को सौंपी जाती है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ड्राइव जो है वो लगातार चल रही है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हैं, बल्कि देश के कई राज्यों में फैले हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी ये घुसपैठिए काफी खतरनाक हैं, क्योंकि जिन इलाकों में घुसपैठिए छिपे रहते हैं उन इलाकों में अपराध का ग्राफ बढ़ता जाता है।
ऐसे में अब देखने वाली बात तो ये होगी कि दिल्ली में सियासी दल अपने राजनीतिक फायदे से ऊपर उठकर कब घुसपैठियों के खिलाफ एक स्वर में आवाज को बुलंद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दो दिन के सफल कुवैत दौरे के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री मोदी। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और विकास के नए युग की शुरुआत हुई। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर जारी। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा आयोजन। सीएम योगी का प्रयागराज दौरा। आज महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे।